पॉडकास्ट एपिसोड 3 में आपका सबका स्वागत है। बहुत ही बजिंग टॉपिक जिसे आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी। टेक्निकली देखा जाए तो आजकल हर दूसरी जगह आपको स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलती है। अब क्या होता है, लोग स्पिरिचुअलिटी मानने को तैयार नहीं होते हैं। मतलब क्या होता, आप बताइए मुझे, आप में से कितने लोग, बहुत सारे ऐसे नॉन बिलीवर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी होंगे। तो आप लोग क्या मानते हैं कि भगवान है या नहीं है? इसका पता है क्या होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि भगवान है या नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस है, एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है कि भगवान है या नहीं है। मैं किसी को समझाने जाऊंगा कि भगवान, आप भगवान को मानो या ना मानो, वो मुझे क्या होता है ना, जिससे आप कहते हैं कटाक्ष कहते हैं। कटाक्ष तो कमेंट हो गया आपका। अगर मैं आपको बहुत रेलेवेंट तरीका बताऊं तो मुझे वो क्रिटिसाइज करने लगेगा, अपनी इरेलीवेंट बातें बताने लगेगा। तो इन सब चीजों को रोकते हुए ना, इसे मैं एक बिल्कुल रियल लाइफ जर्नी से आप लोगों को समझाना चाहूंगा बिल्कुल। तो इसके लिए मेरे साथ आज अनिमेश अग्रवाल है। ये खुद एक इसी जो पूरी जर्नी है, इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, इनके एक्सपीरियंसेस और इनका कैसे बिलीफ भगवान के प्रति बढ़ा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, सब लोग समझने लगते हैं कि भाई मैं भगवान हूँ, आई एम द सुप्रीम गॉड। तो वहां से फिर भगवान ने इनको लाठी मारी या जो भी करा, उसके बाद इनकी अब तक की जर्नी क्या रही होगी। देखिए, मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं, थोड़ा सा पॉडकास्ट डिप्रेसिंग भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब डार्क रियलिटी सामने आती है तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लगता है यार ये झूठ बोल रहा है। सबसे पहली चीज, किसी भी पॉडकास्ट को सुनने से पहले आप अपनी ईगो को साइड में रखिए। पता है, एक ईगो आपका इतना बड़ा, जो ऐसे अगर मैं आपका हार्ट कंसिडर करूं, आपने उसके चारों तरफ एक वॉल बना रखी है। अब मैं बताऊं, अगर आप अपनी ईगो को लेके आएंगे ना, तो आप उस वॉल को कभी नहीं तोड़ पाएंगे और हार्ट टू हार्ट कभी मैच नहीं कर पाएगा। मेरे व्यूअर से ये मतलब दरख्वास्त है, मैं पिटीशन लगा रहा हूं आप लोगों की अदालत में कि मेरे पॉडकास्ट आप लोगों के दिल तक पहुंचने चाहिए। अनिमेश जी के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो अनिमेश, आप व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में कुछ थोड़ा। अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ। थर्ड ईयर मेरे को हो गया है। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि अनिमेश जी थोड़ा सा शाय हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे पॉडकास्ट मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक, क्या होता है ना, दो लोग जैसे आप अनिमेश जी को कभी नहीं जानते, मैं भी उन्हें नहीं जानता था, मैं भी उनसे मिला, मैंने भी उनके बारे में जाना। ऐसे ही होता है, मतलब जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते ना, आप अपनी चीजें शेयर नहीं कर पाते। तो एज अ पॉडकास्टर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैं बिल्कुल शुरू से आपकी लाइफ में जाना चाहूंगा। तो मुझे आप बताइए, आपका बचपन कैसा बीता? बचपन मेरा कुछ अच्छा नहीं बीता। मैं आपसे ये बोलना चाहूँ कि काफी मैं एवरेज बच्चा था। मेरी सिर्फ स्टडीज में कि बाकी स्पोर्ट्स बाकी वगैरह? सब में भी मैं बहुत एवरेज ही था। मैं बहुत ज्यादा मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाते थे, तो इससे मुझे और मेरे फैमिली को भी थोड़ा बहुत मेरे पे चिंता रहती थी। लेकिन आप जो भी कहो, मेरा बचपन तो किसी तरह गुजर गया। नहीं, तो अगर हम एक फिगर पकड़ के चले तो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स 10th और 12th के परसेंटेज से रिलेट करते हैं या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेट करते हैं, तो कुछ ऐसा फिगर पकड़ के चले तो क्या आपका परसेंटेज था? अगर आप मेरी परसेंटेज की बात करें तो 90 प्लस थे कि 80 प्लस रहे? मेरी, अगर मैं टेंथ में बताऊं, मेरी 88% थी। और मुझे लगता है इसमें तो मेरे जैसे 3 पास हो जाएंगे। वही स्टैंडर्ड डायलॉग है, ये हर मूवी में बिकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरा भी अच्छी परसेंटेज थी। देखिए, आप लोग इसको गलत मत लीजिएगा, या मेरी पर्सनल भावनाएं भी आ जाती हैं। बाकी मैं आपको अगर सही बताऊं तो 88 परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई में तो आप अच्छे थे, आप पता नहीं अपने आप को एवरेज क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले नाइन्थ में मेरे जो पेपर हुए थे उसमें मेरे 80 में से 10 भी आए हैं, ये ज्यादा स्थिति खराब 40 हो गई। 40 भी आए हैं। नहीं नहीं, ये ज्यादा स्थिति खराब हो गई। ये तो रियलिटी है। ऐसे सडन चेंज का कोई रीजन है? डर कि फेल हो जाओगे टेंथ में, आगे कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आगे तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में हो नहीं पाएगा। ऐसे सबका प्रेशर रह जाता है। पेरेंट्स भी आपको फोर्स करते हैं कि नंबर लेके नहीं आओगे, जिंदगी में क्या करोगे। पेरेंट्स की दिक्कत तो सबके साथ रहती है, आप लोग जानते हैं इस चीज के बारे में। मतलब मुझे थोड़ा इस बारे में जानना था, जैसे मैं अनिमेश जी से बिहाइंड द सीन्स बात कर रहा था, तो ये मुझे कुछ ऐसी चीज के बारे में बता रहे थे जो थोड़ी सी अबनॉर्मल साउंड करती है। तो पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि वो पूरी, उसका पूरा क्या था, मतलब प्रोसेस क्या था, क्या हुआ था आपके साथ और उसके रिपरकशंस क्या रहे। देखिए, जैसे मैं आप लोग को बताया था कि मैं टेंथ तक बहुत अच्छा था।
ट्वेल्थ में क्या हुआ कि जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, और उस जॉइंट फैमिली में मेरे साथ जो 2 साल में हुआ, वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो ऐसी चीज है कि वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने 11th में साइंस ले लिया था। जैसे आपको पता है, आपको कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स में से कुछ चीज सेलेक्ट करनी होती है। मैंने साइंस लिया था, और साइंस ऐसी चीज होती है कि आप उसको बिन कोचिंग या ऐसे किस चीज के बिना कर नहीं सकते हो। तो मेंटली बहुत प्रेशर आया मेरे पे कि मैं कैसे इसको अपने प्री ऐसे बोर्ड्स होते हैं या फिर जो टेस्ट होते हैं, जो हाफ ईयरली होते हैं, उसमें कैसे नंबर लेके आऊं। मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा था। आप जैसे मान सकते हैं कि आपके जैसे घर में आपको कोई साथ नहीं दे रहा, इवन आपके पेरेंट्स भी साथ नहीं दे रहे हैं कि या आपकी कोचिंग लगवा दिया जाए, क्योंकि आपके वो उतना फैमिली में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी। लेकिन हाँ, कुछ कुछ वो भी था, और मेंटल इशू के कारण मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ गया। मुझे ये लगने लगा कि मैं अब कैसे करूंगा। तो क्या हुआ कि मैं ना मेंटली इतना ज्यादा इल हो गया कि मैं खुद में खाते इतना ज्यादा सोचने लग गया। डीप थिंकिंग मेरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं मेरे को मेंटली हाइपर टेंशन टाइप का, आप समझ सकते हो, वो होने लग गया। और ये पिछले जब 2 साल ऊपर ऊपर से ट्वेल्थ में मेरा कोविड आ गया, तो और ही आप घर से भी नहीं निकल सकते। आपको 24 एक ही रूम के अंदर रहना है। वही किताबें हैं, वही सब है, वही वातावरण है, आपकी कुछ बात चेंज नहीं होना। आपकी बातों से मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा घर पे रहने में समस्याएं हैं, क्योंकि वहां आपके साथ कुछ ऐसा घटनाएं घटी होंगी हाँ, जिस वजह से आपको समस्या आई। सपोर्टिव नहीं था, अच्छा नहीं फील होता, मेंटली प्रेशर्ड हो रहा था पढ़ाई को लेकर करके। सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर था और किसी चीज का नहीं, बाकी सब नॉर्मल। बाकी सब नॉर्मल था। ज्वाइंट फैमिली वाले तो इससे काफी वाकिफ होंगे कि क्या क्या समस्याएं आती रहती हैं। तो मतलब आपको ऐसा कुछ था कि ज्वाइंट फैमिली से आपको कोई समस्या लगती हो कि ज्वाइंट, यार मैं होता तो ज्यादा बढ़िया रहता कि मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहता। आपको ज्वाइंट फैमिली से तो कोई समस्या नहीं थी? मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपके घर के अंदर स्पेस इतनी थी नहीं कि उसमें सब सब लोग अलग अलग रूम में रहते हैं। तो क्या था कि मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ ही एक ही रूम में रहना था, तो मैं उसमें पढ़ाई एडजस्ट नहीं कर पाता था। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से भी चीजें कर सकते हो, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस जो था वो मेरा काफी ज्यादा लो हो गया, जिसके कारण मैं मेंटली मेरा ढंग से थिंकिंग मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, और मैं हाइपर टेंशन और टेंशन बहुत ज्यादा लेने लगा। इन सब चीजों के कारण आपके साथ जो कुछ और समस्याएं भी हुई हैं? हुई है। देखिए क्या होता है ना, जब आप नेगेटिव चीजें ज्यादा सोच लेते हो, तो आपको भी नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट लगती हैं। जो ये सब जानते हैं भाई, शैतान शैतान को अट्रैक्ट करता है। हाँ, मतलब मैं बताऊं, अगर आप थोड़े से मैं थोड़े से व्यूअर्स को इस पे बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा ना ब्राइटनेस, जैसे आप कहते हो कि अगर मैं मेडिटेशन वाले लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जब वो आंखें बंद करते हैं ना, तो एक अगर ब्राइटनेस आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आप थोड़ा सा एनलाइटमेंट के पाथ पे जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आपकी जिंदगी सुधर रही है। लेकिन बहुत टाइम आप लोगों ने ये देखा होगा कि डार्कनेस डार्कनेस ओवरटेक करती है। आंखें बंद करने के बाद आपके सामने आपकी जिंदगी आ जाती है, आपको डार्कनेस ओवरटेक करती है। और डार्कनेस वही है ना, जैसे अंधेरा अंधेरे को बुला रहा है, अंधेरा अंधेरे को बुला रहा है। तो वही चीज है कि अ, शैतान, वैसे भी हमारे जो हिंदू कल्चर में जो बताया गया है कि शैतान, तो वैसे भी बताया गया कि शैतान बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। और शैतान के जो उसमें काबू में आ जाते हैं, उनको निकलने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। कुछ ऐसा आपके साथ भी हो रहा था? अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे आपने उसके हम सुना कली पुराण। कली पुराण, बहुत अब डीप डीप कन्वर्सेशन शुरू होगी, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अब आप उसके बारे में सुनिए। अब ब्रह्मा जी ने उससे पूछा था, जब ब्रह्मा जी ने उसको पैदा ही जब बनाया उसको, तो वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगा, चीखने लगा, लड़कने लगा। तब उस ब्रह्मा जी ने तब उसने कालीकुंड ने अपना जीभ और अपना हाथ पकड़ लिया, और भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा उससे कि अब आपका दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है। तो उसने कहा कि मेरा दोस्त वो लोग हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो अपना दिमाग काबू नहीं कर सकते, जो अपने माँ बाप को परेशान करते हैं या फिर बुरी चीजें सोचते हैं अपने पेरेंट्स के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए।
और मुझे डर उनसे लगता है जो पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा है, भगवान को ज्यादा मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, सुबह उठ के अनुलोम विलोम करते हैं, योगा करते हैं। तो आप इससे आप ये समझ सकते हैं कि नेगेटिव चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं आपके जीवन में, अगर आप मेरे हिसाब से जो आप कहना चाह रहे हैं उसका ये तात्पर्य है कि वो नेगेटिविटी भगवान के सामने भी अपने पैर नहीं तोड़ने को तैयार थी। कायदे से देखा जाए तो नेगेटिविटी जो होती है वो भगवान के सामने भी अपने पैर तोड़ने को तैयार नहीं थी। इससे जो अगर मैं अब तक जान पाया कि आपको मेंटल स्ट्रेस होने लग गया था, तो उस मेंटल स्ट्रेस से क्या हुआ? मुझे मेंटल स्ट्रेस से हाइपर टेंशन की नाम की बीमारियों में लगी। मुझे 24 घंटे दर्द होने लगा। आपकी टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि आपका पूरा जो मस्तिष्क है वो पूरा बंद होने लग जाता है। उसमें ऐसी नसें ऐसे लगता है कि बंद हो रही है, फूल रही है, कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आप फोकस नहीं कर पा रहे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे। बहुत दर्दनाक रहता है। बहुत दर्दनाक होता है। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि दवा खा के आप ठीक हो जाओ, क्योंकि ये आपके लिए मेंटली एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या ऐसी चीजें भी सुनी होंगी, होती हैं लोगों को भूत या ऐसे भूत पेच और ऐसी चीजें दिख जाती हैं। आप मानो ना मानो ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बुरा तो एक अच्छा। आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से पहलू को चुनते हैं। नहीं, मैं ये बात मैं समझ सकता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट को देख रही होगी वो ये बात जानती है कि जहाँ, अगर मैं बताऊँ आपको, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी है, भगवान है तो शैतान है, भगवान है तो जाहिर सी शैतान बात है। है, और अगर इंसान है तो भूत भी है। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट तो आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज भी ये चीज प्रूव कर चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन डिस्कशन का टॉपिक हो जाता है, जिसे हम किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम अनिमेश जी को दोबारा लेके आएंगे और इनके साथ कवर करेंगे। लेकिन अभी जिस बड़ी चीज के लिए मैंने लेके आया हूँ, अगर मैं आपको बताऊं, एक टैबू टॉपिक होते हैं कि आप किसी चीज को मानने को तैयार नहीं होते, उसे सोसाइटी में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, उसी चीज के बारे में है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि अनिमेश जी को थोड़ा सा खुलने में समस्याएं हो रही हैं, वो उस चीज के साथ कंफर्टेबल अभी भी नहीं है ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को भी, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू लोग थोड़ा सीखेंगे कि चाहे आप कितना भी इलाज करा लो, कुछ चीजें जब होनी होती है तब होती हैं, जब सही होनी होती है तब सही हो जाती हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता फिर। देखिए, आप सही कह रहे हो, कुछ चीजें जब ठीक होनी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, अगर आप उसको स्पिरिचुअली ठीक करने की कोशिश करो तो आपका जो शरीर है वो उसके साथ ही ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपका शरीर है और आप काफी नेगेटिव सोच रहे हो, तो नेगेटिव पावर्स जो है वो आपको अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, ओवरटेक करने की कोशिश करें आपके शरीर पे। तो आपको सरदर्दी, बुरा या बुखार या ऐसी कोई चीज शरीर में खराब नहीं लगी। लेकिन आप अगर मेडिटेशन, भगवान की तरफ मानोगे और पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका शरीर हील हो रहा है। आत्मा आपके शरीर को हील कर रही है। आप मानो ना मानो, आत्मा नाम की चीज होती है, आत्मा चक्र। आपको पता है 8 तरह के चक्र होते हैं इंसानी शरीर के अंदर। तो उसको अगर आप डेवलप करते हो मेडिटेशन के थ्रू, तो आप काफी सारी चीजों को ठीक कर सकते हो। मैं नहीं, इसमें तो मैं आपसे मतलब मैं वही चीज आपसे सुनना चाहता हूँ जो हम बैक स्टेज बात कर रहे थे आपकी, मतलब वही ना कि मैं आपको उस पर्टिकुलर चीज जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब आपको पता चलना शुरू हो कि आपके सर में दर्द है, आपने उसे कैसे, मतलब सर में दर्द हो रहा है परमानेंट, अब आप उसे अब मैं बताऊँ, सर में दर्द होता है तो बड़ा जनरल चीज कंसिडर करी जाती है। आप घर पे बताएंगे तो घर वाले कहेंगे बेटा सो के उठ जाओ सही हो जाएगा। अब इस तरीके का सर में दर्द जो सालों सालों चलता आ रहा है, उसे घर पे कैसे बताना, घर वाले कैसे कन्विंस हो, प्लस फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के होने के बाद उस सब का रेजोल्यूशन कैसे होता है। और अब जिस समय मैं ये पॉडकास्ट अनिमेश जी के साथ ले रहा हूँ, वो बहुत हद तक इन चीजों से रिकवर हो चुके हैं। वो रिकवरी के फेजेस क्या रहे, कैसे हुई, उन्हें जो है दवाइयों से ज्यादा फायदा हुआ, दुआओं से ज्यादा फायदा हुआ, या फिर भगवान से ज्यादा फायदा हुआ। ओके, तो मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अगर व्यूअर्स सुनने आए ना, तो उन्हें कुछ ऐसा मिले जो वो अपने साथ लेके जाए, वो समाज में जाके खुल पाए।
देखिए, अगर आपके साथ ऐसी चीजें होती जिनको आप बयान नहीं कर सकते, जैसे आपके सर दर्द है, ऐसे मेरे केस में मुझे सर दर्द लंबे समय तक बना रहता था, महीना 2 महीना 3 महीना। जब मुझे ऐसा होने लगा तो मैं डॉक्टर्स के पास गया, तो डॉक्टर्स ने मुझे डायरेक्टली पहले कहा गया सीटी स्कैन, आप एमआरआई कराओ, आप वेव्स में क्या कहते हैं उसे, जीईसी होता है, आप उसको देखो। तो जब मैंने ये सारे टेस्ट करवाए तो उसमें मेरा कुछ निकला नहीं। ये निकला कि मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल हूँ, नॉर्मल हूँ। तो डॉक्टर्स ने भी कहा कि आपको सिर्फ नॉर्मल सी माइग्रेशन हो सकता है, आप इसकी दवा ले लीजिए, आप 4-5 महीना खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने वो भी किया, मैं उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने मुझे मेरे रिलेशंस में काफी लोगों ने बताया कि इसका बचपन थोड़ा अच्छा से नहीं बीता है, 11th में इसको प्रॉब्लम सी थोड़ी, उनको भी लगा कि थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा हंस नहीं पाता था, रो नहीं पाता था। तो इमोशनलेस हो। हाँ, इमोशनलेस टाइप का हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स को कहा कि आप इसको साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स को दिखाइए, है ना। तो उस तब उसके बाद जर्नी क्या हुई कि मेरी, उनको जब दिखाया मैंने तो उन्होंने मुझे पहले तो डिप्रेशन की दवा दे दी, एनजाइटी की दवा दे दी। अब ऐसा तो था नहीं मेरे को, मतलब काइंड था, लेकिन उससे मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जिस तरफ से आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरी है, मेरे को प्रॉब्लम और एनजाइटी, लेकिन उस एनजाइटी के अलावा मुझे और कुछ भी हुआ जो चीज दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती थी, वो फिर स्पिरिचुअलिटी नहीं, ही मैं जाके ठीक हो मैं सकती थी। चाहता हूँ कि आप उस जर्नी पे लोग व्यूअर्स को लेके जाएं जो आपने पूरे अभी 2020 आई गेस आप कोविड से डिप्रेशन में, मैं चाहता हूँ आप उस जर्नी पे लेके जाएं जब आप किस किस हद तक डॉक्टर्स चक्कर लगा रहे थे, कौन कौन से डॉक्टर्स तक आप मतलब किस हद तक आप थे कि आप 5 दिन यहाँ स्पेंड कर रहे हैं कि इनसे अपॉइंटमेंट मिल जाए इस तरीके से। मतलब क्या रहता है ना, बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार मैं अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है और उसके ट्रीटमेंट में ये चीजें इस्तेमाल हो रही है तो मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं। तो अगर अभी भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें, उन्हें पता चलना चाहिए कि ऐसी चीजें होती हैं। अगर आपके साथ ऐसी चीजें घट रही हैं तो आप पहले अपने पेरेंट्स के पास जाएं, उन्हें एक एक चीज बताएं कि आपका, आप कैसे चीजें सोचते थे, समझते थे, कैसे आपको अलग अलग चीजें दिखती हैं, कैसे आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपको नेगेटिव चीजें, कभी आपका दिल भारी हो रहा है, कभी आपके साथ सांसें तेज हो जा रही, थम जा रही हैं। लोगों को चीजें बताओगे नहीं तो चीजें वो हो ठीक नहीं होंगी, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मेरे केस में जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, काफी सारे डॉक्टर्स, तो रिजल्ट तो निकला नहीं कुछ, और मैं लगातार दवाइयां भी खा था। जहां तक कि मैं 2020 की अगर बात करूं, जब कोविड बस खत्म ही हुआ था, समझिए 1 साल से 2019 में आया था, नवंबर में कोविड, तभी लॉकडाउन लग गया था अगले 1 साल तक। तो जब 20 की बात करूं तो 20 तक, देखिए मैं जब मैं 20 में था तब मैं 12th में था, 12th में 20, और मैंने 21 में खत्म हुआ आपके 12th। 12 लॉकडाउन में गया हाँ, तो एग्जाम्स तो आपने दिए नहीं होंगे। एग्जाम्स नहीं दिए मैंने, तभी मैं बता रहा हूँ, मेरे इसमें 79% आया, जो कि मेरे स्कूल ने मुझे बिना टेस्ट के दिए गए। ये ये मैं बताऊं, ये बहुत ऐसा टॉपिक है जो अगेन मैं सीबीएसई या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस चीज को पता है क्रिटिसाइज कर क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना जिनका कोई रीजन नहीं बनता। अब कोविड ही सिचुएशन ले लीजिए, उसका कोई रीजन तो था नहीं, इसलिए अगर थोड़ा सा स्टेप्स भी, थोड़ा सा कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है तो मैं वहां पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं खुल के क्रिटिसाइज करता अगर कभी और ऐसा डिसीजन लिया जाते। चलिए, ये तो बात अलग है। लेकिन मैं उस समय आपने सुना भी होगा कि कोविड के बाद आपका पास एक और ऑप्शन भी था कि आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। तो मैं तो भाई, मैं तबीयत खराब थी तो मैंने नहीं दिया। देखिए क्या हुआ, आपको मैं वही बात है कि मैं अभी आपको बता रहा था कि साइकोलॉजिकल में डॉक्टर्स में गया, तो उन्होंने मेरे को एंजाइटी डिप्रेशन का दवा दी। उससे मेरे को चक्कर से आने लगते थे, मतलब मेरा दिल भारी होने लगता था। और इवन वही चीज है ना, एंजाइटी आप शरीर से ठीक होने लगोगे लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं होगे। तो मेरे दिमाग में, और मैं समझ ज्यादा भगवान को मान भी नहीं रहा था, मैं पूजा पाठ, नास्तिक था। पूरे नास्तिक नहीं था, क्योंकि बचपन में मैं बहुत था। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली, मेरा बचपन से ही था। जब मैं 7th 8th में भी था तो भी मैं घर पे ज्यादा पढ़ वढ़ नहीं पाता था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी भाई, आप एक साथ रह रहे हो, आप इतना कुछ नहीं कर पाते हो। तो वही चीज है, एनजाइटी। और क्या, मैं ना, क्या है ना, मैं बचपन से भगवान को बहुत ज्यादा मानता था।
अब 8th 9th में मानता, 10th में मानते मानते आपको लगने लगा मैं ही भगवान हूँ। नहीं, मुझे भगवान लगने लगे कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि वो मेरी मदद नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तो बचपन से बहुत बहुत भी ये आपके साथ नहीं है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। उम्मीद खत्म हो गई। आप भगवान के पास लेके जाते हैं, भाई भगवान मैं 1 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा पास करा देना है सब्जेक्ट। आप भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे? नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं बिलीव करता हूँ खुद की मेहनत पे। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे कोई शॉर्टकट, मुझे शॉर्टकट पसंद ही थे ही नहीं बचपन से। मुझे ऐसा काम पसंद है जिसमें मेहनत हो, लगन हो। जी जी जी। और मुझे निराशा तब होती थी जब मैं मेहनत ना करूं, मेहनत ना करूं और मजे करूं उसके बाद, मुझे तब निराशा होती थी, या फिर मेहनत ना कर पाऊं। फ्री के रिजल्ट पसंद नहीं थे आपको? फ्री के रिजल्ट नहीं पसंद थे मुझे। ये नहीं पसंद है कि मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेहनत करना बस, मुझे सिर्फ बस उस, मुझे रिजल्ट आए या ना आए, मुझे सिर्फ उस मेहनत से, उस मेहनत से मुझे बहुत प्यार था। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं 11th में कर नहीं पा रहा था कुछ चीजें, तो वही मुझे, अब मुझे वो, आप समझ रहे हो कि मुझे वो मेहनत पसंद है ना, मैं कुछ कर पा रहा हूँ ना, मैं बाहर निकल पा रहा हूँ ना, कुछ इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है मेरे लिए, ना कॉलेज ना स्कूल ना कुछ। ऊपर से आपके बोर्ड्स भी आपको पता भी नहीं है, आपका जेई भी था मेरा। तुम तो जेई, जेई भी दिया है? हाँ जेई भी दिया है मैंने, क्योंकि बीटेक कॉलेज के लिए आपकी जेई के रैंकिंग लगती है। तो वही, इसमें भी मेरे 80% आया था, जिससे मुझे, थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहे हैं। हाँ हम वही टॉपिक पे जाना चाहेंगे जहां से आपने डॉक्टर्स का चक्कर लगाना शुरू करा। आप वो जर्नी एक्सप्लेन करिए कि आप किस किस तरीके के डॉक्टर से आते हैं। मतलब वही ना, मैंने आपको बताया ना कि पहले मैं न्यूरोलॉजिकल फंस गया था। नहीं, मुझे ये भी जानना है कि आपने किस हद तक अपॉइंटमेंट लेने में, मतलब मैं देखिए मैं बताऊं क्या होता है। अरे नहीं, आपको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने दिल्ली में, आप जानते हैं कि एम्स है, इसके अंदर मैं रात भर बैठ के मेरे को अपॉइंटमेंट मिला, जो कि अगले महीने का मुझे मिला। देखिए, जैसे अब मैंने 5 नवंबर को दिखाया था पिछले साल, तो मुझे उसका अक्टूबर में लेना पड़ रहा था, वो भी रात भर बैठ करके। तो आपको मैं बताता हूँ जो मेन ट्रुथ था वो क्या था। चीजें थोड़ी डीप हो सकती हैं, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, जब आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो आप खुद को भी परेशानी में डालते हैं, और नेगेटिव चीजें आपको अट्रैक्ट होती हैं तो वो आपको काबू करने की कोशिश करती हैं। अब देखिए, मैं बीमार तो था ही, बीमार के साथ साथ मेरा भगवान से विश्वास उठ ही गया था। मतलब समझ लीजिए कि मैं भगवान को मान लिया था कि वो है भी कि नहीं है। जब आपको उम्मीद नहीं लगती है तो आपका शरीर भी हील नहीं होता। जब नाश में तुझ पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। वही हुआ आपके साथ? वही हुआ। अब आप सुनिए कि मैं आपको बताता हूँ कि लगातार जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हो रहे थे, कि मुझे ऐसा लगता था कि भूत मेरे पास है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे रात में मेरे मुंह में फूंक मार रहा है, या फिर मुझे कुछ जगाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था, लेकिन उस चीज से आपको निकलने के लिए साइकोलॉजिकल जो मेंटल दिक्कत है आपको, उसके लिए आपको स्पिरिचुअली ही जाना पड़ता है, या उसी वही सॉल्यूशन है। कि जब तक भगवान के पास आप नहीं जाओगे, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप चाहे जितना कह लो इस दुनिया के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, और अब तक मेरा घर में थोड़ा सा, मेरे घर वाले थोड़ा अलग से भी हो गए। मतलब मेरे पेरेंट्स और मदर अलग ही रहने लगी, और मेरी जॉइंट फैमिली अलग अलग हो गई। तो मुझे कहीं ना कहीं फिर रिलैक्स नहीं लगा। लेकिन मेरा जब ये इंसिडेंस हुआ, जब मेरे पेरेंट्स अलग अलग हो गए, पेरेंट्स नहीं मतलब जॉइंट फैमिली अलग अलग हो गई, तो तब मैं ट्वेल्थ से डायरेक्ट कॉलेज आ गया था। उसी समय की बात है। तो मुझे ऐसा कोई ब्रेक तो मिला नहीं, कि मैं पहले 11th 12th, ड्रॉप नहीं था? ड्रॉप ईयर की बात नहीं, मैं 11th 12th में परेशान था। अब मैं तो उसी 12th बाद मैं कॉलेज में आ गया, या कोई मिला नहीं, कि कुछ गैप नहीं मिला, मैं कुछ मजे नहीं कर पाया। आप ये समझ लीजिए। तो कॉलेज में आके तुरंत फिर ये भी प्रेशर है कि हर एक एसटी दो और पीयूटी दो, और टिपिकल एग्जाम, टिपिकल एग्जाम में, और फर्स्ट ईयर की तरफ ज्यादा प्रेशर भी होता है। कुछ नए लोग आपसे मिलते भी हैं कुछ। इसमें कुछ घर वालों का प्रेशर था कि भाई नंबर चाहिए मुझे इतने? नहीं, इसमें कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं डाल देना था। ये बहुत सैवेज हो गया, ये बहुत सैवेज है घर वालों के लिए, क्योंकि हाँ, उनको कहीं ना कहीं डाल देना था। कहीं ना डाल देना चाहिए था, क्योंकि उनको भी तो एक चीज रहती है ना, कि मैंने जब अब इतना करा दिया है, अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। देखिए,
मैंने उस वक्त की बात है, पिछले साल की बात है, जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो तब भी मेरे को दर्द हो रहा था। तो आप देख लीजिए, मुझे ऑलरेडी 3 साल तो हो ही चुके थे। मतलब 2020 से आपके सर में दर्द होना शुरू हुआ था। हाँ। आपकी नसों में खिंचन होती थी। आपको सुपर नेचुरल डीप चीजें दिखती नहीं। वो 3 साल तक कंटिन्यू हुआ। आपने झेला उसे। हाँ, देखिए। मैं ये बात मानता हूँ। मैं अनिमेश जी की भी मतलब बहुत ज्यादा इसमें प्रशंसा करता हूँ कि वो 3 साल तक इतनी डार्क चीजों में झेलते रहे। मैंने 3 साल तक लगातार डॉक्टर के चक्कर काटे। मैंने साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल सबको दिखाया। बाद में मैंने ये सोचा कि भगवान की तरफ जाते हैं, क्योंकि मुझे कोई आसार दिख नहीं रहा इस चीज का ठीक होने का। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं तुरंत मर ही जाऊं।